जय श्री राम दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अभी तो राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसे देखते ही ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के प्रमुख ओवैसी अंदर से जिलजिला उठे हैं। आपको बता दें, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। मैं चाहता हूं कि उन्हें कोई समझा दे, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी। अब बाबरी मस्जिद का नामो निशान भी नहीं है, उन्हें कोई ये समझा दे। दरअसल चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, जैसे ही राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख सामने आई थी, वैसे ही ओवैसी अपने नीच पन्ने पर उतर आए और कई प्रतिक्रिया देने लगे, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो। उन्होंने कई बार कहा कि मोदी को इस भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट से है और ये कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख सामने आते ही कई राम विरोधी सामने आ चुके हैं, जैसे कि ओवैसी ने कई बड़े नेताओं को अपने विरोध के कांटे पे रखा है। उन्हें कई बड़े नेताओं के बारे में कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो वो शांति से देख रहे थे। आपको बता दें, जब मंदिर टूट रहा था, जब भी कई बड़े नेता शांति से देख रहे थे। अब जब ये आदेश कानूनी तरीके से हो रहा है तो भी ओवैसी को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, ओवैसी बार बार कह रहे हैं मस्जिद था, मस्जिद रहेगा, मस्जिद है। मैं चाहता हूँ ओवैसी से कोई कह दे मस्जिद कभी था, अब राम मंदिर बनेगा। ओवैसी ने भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 29 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी इस भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे तो ये सार्वजनिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठाए थे। मैं चाहता हूं कि उनको भी कोई समझाए कि जब वो खुल के राम मंदिर के विरोध में आ सकते हैं तो एक हिंदू नेता अपने भगवान के दर्शन के लिए क्यों नहीं जा सकता। धन्यवाद दर्शकों, ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे कमेंट में हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं इस पूरी खबर से, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दर्शकों।